हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आपके भाग्य की, आपके इच्छाओं की पूर्ति की और आपके विशेष ग्रह गोचर की, जो आपके लिए इस समय राहु देव निर्माण कर रहे हैं। देखिए, ग्रहों की चाल को समझकर उनके अनुसार हम कर्म करते हैं, अपने कर्म को आयाम देते हैं। हमारे जीवन में कितनी बड़ी चुनौतियां हो, बड़े संघर्ष हो, उन सबको पार कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आने वाले समय की, जब राहु देव जो है अपना परिवर्तन करेंगे, अपना स्थानांतरण करेंगे। राहु देव का यह गोचर आपके लिए इस समय बहुत ही सुखद स्थितियां बना रहा है। राहु देव है जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हो तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके भाग्य भाव की और इच्छा शक्ति की। दोनों ही महाबलवान अवस्था में है। ऐसे में यह आपको सब कुछ देने को तत्पर बैठे हुए हैं। राहु देव का जो गोचर हो रहा है, इस समय शनि भी वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आपके लिए इस तरह की स्थितियों का भी निर्माण हो रहा है कि आप खुद को करोड़पति भी बना सकते हैं। ऐसी ही स्थितियां होती हैं तब कई बार इंसान बहुत अमीर बनता है या फिर राजा तक बनता है। ऐसी ही सुखद स्थितियों के कारण कोई भी रंक से राजा बनने का जो सफ़र है वह तय करता है। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जो जातक हैं, उनके जीवन में जो भी अब तक मुकाम उन्होंने हासिल किया है, बहुत सारी चुनौतियों और संघर्ष को पार करके ही उन्हें थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगी है। यहाँ पर वह विजेता कहला सकते हैं। विजेता बनने के लिए सबसे पहले चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आप अब यदि बार बार प्रयास करेंगे किसी चीज़ के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। विजय प्राप्ति के लिए आपको हारना नहीं है। देखिए, शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनिदेव का वक्री होना इस समय मीन राशि के जातकों के लिए एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। राहु देव का गोचर हो रहा है, महापरिवर्तन का समय है। राहु देव आपको बुलंदी के शिखर पर लेके जाएंगे, आपका विजय ध्वज लहराएंगे यदि आप परिश्रम करते हैं। देखिए, राहु देव इस समय मीन राशि को पूरा अपना पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं। आपका जो ब्रेन है इस समय काफ़ी डेवलप होगा। आप अपने अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप अपनी इच्छा शक्ति पे विजय प्राप्त करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति जो है काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप किसी कार्य को प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से उस पर सफलता मिलेगी। पहले बात करते हैं इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति क्या चीज़ होती है? तो देखिए, इच्छा शक्ति जो होती है हमारी प्रबल इच्छा होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके प्रति पूरा अट्रैक्टिव रहते हैं, तो वो जो चीज़ है ना हमारे अंदर जो एक केमिकल क्रिएट करती है, उसे कहते हैं इच्छा शक्ति। या इच्छा शक्ति हमें रंक से राजा बनाती है। यही इच्छा शक्ति हमें सफल बनाती है। तो यहाँ पर जो आपका तृतीय भाव है, इच्छा शक्ति क्या है? निर्णय लेने की क्षमता का है। इस समय आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है काफ़ी पहले से मजबूत होगी। आप अपनी पढ़ाई में भी पूरा ध्यान अपना कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप अपने कार्यों में पूरा अपना ध्यान जो है कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ सकते हैं यदि आप पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। इस समय राहु देव का आपके साथ यह शुभ प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। गुरुदेव इस समय आपके वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो यह जो राशि है गुरुदेव का कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपके लिए दुष्प्रभाव भी यहाँ पर वो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो गुरुदेव मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको अडिग रहना सिखाते हैं, अपने निर्णयों पर कायम रहना सिखाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव आपके पराक्रम के लिए यहाँ पर बेशक जो है प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वह आपके निर्णय क्षमता को बलवान बनाएंगे, आपकी पराक्रम क्षमता को स्ट्रांग बनाएंगे। आप सही दिशा में कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। यहाँ पर आप सही दिशा में अब तक प्रयास नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही थी। आप अपने जीवन में उस चक्रव्यूह में फंसे हुए थे कि आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो यहाँ पर आपको 29 जून के बाद अपने आप रास्ते दिखाई देने लगेंगे। आप पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा किसी भी कार्य के लिए जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपना भेद किसी भी व्यक्ति को मत दीजिएगा। आपका भेद देना आपके लिए बहुत अहितकार साबित होने वाला है, क्योंकि यदि आप किसी को अपना भेद देते हैं तो वो आपकी सफलता में रोड़ा बनेगा, आपकी सफलता को हासिल नहीं करने देगा। किसी को भी अपना मानकर उसे अपना भेद मत दीजिएगा।
तारीख से लेकर 10 जुलाई तक का समय जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके जीवन में यह परिवर्तन लाने का एक बेहतरीन समय आने वाला है। 22 जून से लेकर 10 जुलाई यह जो समय है एक नए कार्य की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छा है। पहले से जो कार्य कर रहे हैं उन पर यदि प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आपको उस पर अपना विजय परचम फैलाने का, जीत का ध्वज लहराने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप अपनी ज़िंदगी में एकदम निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो इस समय आपको एक जुनून महसूस होगा। आप अपने कार्यों के प्रति एक नया जुनून प्राप्त करेंगे। हर कार्य के प्रति अपना अट्रैक्शन बढ़ा पाएंगे, अपने कार्यों में पूरा फोकस रख पाएंगे। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति जो है दृढ़ होती दिखाई दे रही है। गुरुदेव आपकी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। शनि देव आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मीन राशि के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन शनि देव वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत शुभ प्रभाव दे रहे हैं मीन राशि के जातकों पर। तो ऐसे में शनि देव के द्वारा आपको अपने जीवन में इस समय बहुत अच्छे सुनहरे मौके प्राप्त होंगे, जिसके द्वारा आप धन अर्जित कर सकते हैं। धन वर्षा के बहुत खूबसूरत योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन में इनकम के नए सोर्स जो है जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शनि देव की कृपा आपको पूर्ण रूप से मिलने वाली है। ऐसे में राहु देव का गोचर जो है आपके लिए शुभ प्रभाव, शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह आपको सिर्फ शुभ प्रभाव देता है, निगेटिव परिणाम भी होते हैं। निगेटिव परिणाम ये है कि आप अपने भेद किसी को मत दीजिए। सेकेंड, किसी के साथ भी विवाद मत कीजिए। किसी के साथ वाद विवाद करना आपके बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह जो समय है, इस समय आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन शनि देव की कृपा से आप पे शत्रु जो है हावी होने का प्रयास करेंगे, पर आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। देखिए शनि देव की कृपा है। बृहस्पति देव यानी कि सूर्य देव और बृहस्पति देव दोनों ही आपको बेहतर सपोर्ट दे रहे हैं। सूर्य जो है इस समय गोचर किए हुए हैं, उनके गोचर का भी मीन राशि पर शुभ प्रभाव मिल रहा है। सूर्य का जो गोचर शुभ प्रभाव जब भी देता है, तो ऐसे में नौकरी संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं और नौकरी लगती है। सूर्य क्या है? राजा हैं, और वह हमें जॉब दिलाते हैं। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत ना हो तो हमें जॉब नहीं मिल सकता है। यदि सूर्य हमारी कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो हमें जॉब मिलता है। तो यहाँ पर जो नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, यदि आप पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि सूर्य का जो गोचर है वह आपके लिए शुभ प्रभाव दे रहा है। शनि की 7.5 से आपको थोड़ी सी निराशा लगेगी। आप मानसिक रूप से थके हुए महसूस करेंगे। आपको बेवजह की यात्रा करनी पड़ सकती है। बेवजह के वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं। आपके किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचने के लिए किसी से वाद विवाद ना कीजिए, किसी से बेवजह की बात ना कीजिए। आप कोशिश करें आपको कम से कम यात्रा करनी पड़े। किसी को भी अपने किसी भी कार्य का भेद मत दीजिए और अपने कार्य पर पूरा फोकस रखिए। किसी व्यक्ति से बात करने के चक्कर में या फिर किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के चक्कर में अपने कार्यों पर से अपना ध्यान मत हटाइए। यह वह सुनहरा मौका चल रहा है 29 जून के बाद से, जिस समय आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। राहु देव आपको आपके जीवन में राज सिंहासन पर बिठा सकते हैं। जब भी हम बहुत ज़्यादा कार्यों पर फोकस करते हैं और शुभ प्रभाव, शुभ ग्रह एक साथ मिलते हैं, तो ऐसे में हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं, यानी कि हम राज सिंहासन तक प्राप्त कर पाते हैं। हमने पहले भी आपको बतलाया है, राहु देव अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने का एक बेहतरीन रास्ता जानते हैं। राहु देव हमारे मस्तिष्क को पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो यह वह शुभ समय है, आपके जीवन का स्वर्णिम काल है, जिस समय आप अपने कार्यों को सिद्ध करके वाकई में जॉब भी हासिल कर सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से अपने आप को सफल बना सकते हैं और बुलंदी के शिखर पर भी जा सकते हैं। परंतु इन सारे कार्यों को तभी आप सिद्ध कर पाएंगे जब आप अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस किए रहेंगे। जो भी कार्य हो आपका, उसमें पूर्ण रूप से फोकस रखिएगा। अपने कार्यों पर बिल्कुल भी ब्रेक मत लगाइएगा। किसी से वाद विवाद मत कीजिएगा और अपने भेद किसी को मत दीजिएगा। राहु देव का यह गोचर, साथ में शनि देव का वक्री होना और सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर आया है। ऐसे में आपको इनके शुभ प्रभाव तेजी से मिले, इसके लिए छोटी छोटी बातों का पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। आपके जीवन का यह स्वर्णिम काल है। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। इस चर्चा के द्वारा यदि आप सफल होना वाकई में चाहते हैं तो आप प्रयास तो कीजिए, साथ ही साथ छोटे मोटे कुछ उपाय कर लीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल दान कीजिए। साथ में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल दीजिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। अपने घर की चौखट पर अगर आप सरसों के तेल का एक दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं जला पा रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ कीजिए। हनुमान
चालीसा के साथ साथ यदि आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके साढ़े साथी का शुरुआत है। ऐसे में जो लोग भी हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित रूप से यदि पाठ करते हैं तो उनको शनि के साढ़े साथी का निगेटिव प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है और शुभ प्रभाव ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो ऐसे में यह शुभ प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। थोड़े से कुछ प्रयास कीजिए जिससे आपको इनसे सफलतापूर्ण रूप से प्राप्त हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए अपडेट मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।